हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त चंद्रमोहन। स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम प्रैक्टिस पर। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे प्रश्नों को देखेंगे, 50 प्रश्नों को, जो हर बार आरआरबी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम में ये सवाल बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए आइए उन प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। आइए पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है, किसके शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड कर्जन या डी लॉर्ड डलहौजी। आपको बताना है इसका आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। आते हैं अगले प्रश्न पर अपने। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन ए 1920, बी 1930, सी 1940 या डी 1950। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1950। ऑप्शन डी 1950। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ? भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी मद्रास या डी कोलकाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। इसका सही आंसर कोलकाता हो जाएगा। इसका सही आंसर कोलकाता। अगला सवाल, भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? ऑप्शन ए 1924-25, बी 1929-30, सी 1934-35 या डी 1940-41। इसका सही आंसर हो जाएगा 1924-25। 1924-25 में रेलवे को सामान्य बजट से अलग किया गया था। अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है? ए हिमसागर एक्सप्रेस, बी कोरोमंडल एक्सप्रेस, सी विवेक एक्सप्रेस या डी महानंदा एक्सप्रेस। इसका सही आंसर हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। अगले सवाल है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है? भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। ऑप्शन ए 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, बी 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, सी 8 डिग्री 5 मिनट से लेके 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, डी 9 डिग्री 4 मिनट से लेके 38 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर भी हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले सवाल है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी कच्छ और डी लेह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेह। इसका सही आंसर होगा लेह। सही आंसर है। चलिए अगला सवाल है, भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? ए 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर, बी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, सी 64 डिग्री 8 मिनट से लेके 98 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर या डी 64 डिग्री 8 डिग्री से 98 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर बी 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला सवाल है, भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? ए 12 समुद्री मील, बी 24 समुद्री मील, सी 200 समुद्री मील या डी 48 समुद्री मील। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर बी 24 समुद्री मील। इसका सही आंसर 24 समुद्री मील। अगला सवाल है, भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है?
देखिए इस प्रश्न में थोड़ी सी हमें कन्फ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऑप्शन ए सही होगा या बी होगा। ऑप्शन ए भी मुझे सही लग रहा है और बी भी लग रहा है। ऑप्शन ए मुंबई, बी गोवा, सी केरल और डी चेन्नई। तो आप बताइएगा, मेरे हिसाब से तो मुंबई होना चाहिए, इसका सही आंसर मुंबई होना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि चेन्नई भी हो सकता है। आप बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। अगले सवाल पे आते हैं। भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए 38वीं समानांतर रेखा, बी 49वां समानांतर रेखा, सी 17वीं अक्षांश रेखा या डी शून्य रेखा। इसका सही आंसर होगा शून्य रेखा। इसका सही आंसर शून्य रेखा। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन है? ए पूंछ, बी गिलगित, सी कारगिल या डी मुजफ्फराबाद। इसका सही आंसर होगा मुजफ्फराबाद। इसका सही आंसर मुजफ्फराबाद। अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? ए चीन, बी नेपाल, सी पाकिस्तान या डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। इसका सही आंसर बांग्लादेश। अगला सवाल, सीलोन किस देश का प्राचीन नाम है? सीलोन किस देश का प्राचीन नाम है? ए म्यांमार, बी श्रीलंका, सी चीन और डी थाईलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला सवाल है, 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? ए जर्मनी एवं पोलैंड, बी इंग्लैंड एवं फ्रांस, सी उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया और डी अमेरिका एवं कनाडा। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। अगला सवाल है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है? ए ध्रुव तारा, बी पुच्छल तारा, सी अभिनव तारा या डी धूमकेतु। इसका सही आंसर हो जाएगा अभिनव तारा। इसका सही आंसर अभिनव तारा। अगला सवाल, किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी तथा सूर्य, बी पृथ्वी तथा चंद्रमा, सी बृहस्पति तथा सूर्य या डी प्लूटो तथा सूर्य। इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी तथा सूर्य। पृथ्वी तथा सूर्य को के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष मात्रक है? ए दूरी का, बी दाब का, सी शक्ति का या डी ऊर्जा का। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक है। अगले प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी प्रकाश का प्रकीर्णन या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है? ए पारसेक, बी नैनोमीटर, सी प्रकाश वर्ष या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। इसका सही आंसर प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न कहता है कि किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? ए शामल दास कॉलेज भावनगर, बी धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, सी गुजरात कॉलेज अहमदाबाद या डी बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शामल दास कॉलेज भावनगर। शामल दास कॉलेज भावनगर। अगले सवाल पर आते हैं, बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? ऑप्शन ए 1/10, बी 1/3, सी 3/20 या डी 3/25। बताइए फटाफट इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 3/20। इसका आंसर हो जाएगा 3/20। 3/20 बिहार में 3 कठिया पद्धति के अंतर जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए चंपारण, बी खेड़ा, सी अहमदाबाद और डी रॉलेट सत्याग्रह। इसका आंसर हो जाएगा चंपारण। इसका आंसर सही आंसर होगा चंपारण।
अगले प्रश्न पर आते हैं। गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? ऑप्शन ए 26 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 16 वर्ष या डी 15 वर्ष। चलिए फटाफट बताइए, फटाफट बताइए कितना इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 21 वर्ष। गांधी जी 21 वर्ष रहे थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ए 1912 बांकीपुर, बी 1924 बेलगांव, सी 1907 सूरत और डी 1891 नागपुर। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1924 बेलगांव। 1924 बेलगांव एकमात्र जो अधिवेशन की अध्यक्षता किया था वो है 1924 बेलगांव गांधी जी ने किया था। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। सर्वाधिक रामसर साइट वाला भारतीय राज्य है? सर्वाधिक रामसर साइट वाला भारतीय राज्य का नाम बताना। ऑप्शन ए गुजरात, बी हिमाचल प्रदेश, सी तमिलनाडु और डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है सर्वाधिक रामसर साइट वाला भारतीय राज्य है। अगले प्रश्न पर आते हैं। काबर-तार झील रामसर साइट स्थित है? ए बिहार में, बी असम में, सी त्रिपुरा में या डी हरियाणा में। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में। बिहार में। अगला सवाल है। जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 324, बी अनुच्छेद 246, सी अनुच्छेद 248 या डी अनुच्छेद 251। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 246। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई? ए 1865 ईस्वी में, बी 1872 ईस्वी में, सी 1881 ईस्वी में या डी 1888 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में। आइए अगला प्रश्न कह रहा है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ए डॉक्टर सलीम अली को, बी सतीश मुखर्जी, सी कैलाश सांखला या डी रामचंद्र राणा। इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाश सांखला। कैलाश सांखला, सांखला, कैलाश सांखला। अगला प्रश्न है। भारत निर्मित पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम है? ए आदित्य, बी आर्यभट्ट, सी चंद्रयान या डी मंगलयान। बताइए फटाफट आंसर। इसका सही आंसर होगा जी आर्यभट्ट। इसका सही आंसर होगा आर्यभट्ट। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? ए 19 अप्रैल 1975 को, बी 15 अगस्त 1947 को, सी 18 जनवरी 1995 को या डी 9 अप्रैल 1975 को। चलिए आंसर करिए। इसका सही आंसर होगा ए 19 अप्रैल 1975 को। अगला प्रश्न है। आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी या डी अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। चलिए अगले प्रश्न पर है। मंगल मिशन मॉम किस वर्ष लॉन्च किया गया? मंगल मिशन मॉम किस वर्ष लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए 15 फरवरी 1971 को, बी 17 जून 2015 को, सी 5 नवंबर 2013 को या डी 18 मार्च 2009 को। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 5 नवंबर 2013 को मंगल मिशन मॉम लॉन्च किया गया था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्पेस एक्स किस देश की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है? ए इजराइल, बी रूस, सी अमेरिका या डी जापान पर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी अमेरिका। सी अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर की गई थी? ए टोक्यो, बी स्टॉकहोम, सी मॉन्ट्रियल या डी रियो डी जेनेरियो। इसका सही आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था?
ऑप्शन ए 1995, बी 1996, सी 1997 या डी 1999। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर 1997 में कोटो सम्मेलन हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन है? पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन है? ए हृदय, बी पाचन तंत्र, सी श्वसन तंत्र या डी मस्तिष्क। इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर डी मस्तिष्क होगा। पारा प्रदूषण से मस्तिष्क जो है ना वो प्रभावित होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई? आपको बताना है कि राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई। ऑप्शन ए 2000 में, बी 2002 में, सी 2003 में या डी 2004 में। तो चलिए बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 2002 में राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की गई थी। अगले प्रश्न है। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब किया गया? ए 15 सितंबर 1988 को, बी 16 सितंबर 1987 को, सी 18 मार्च 1995 को या डी 24 अक्टूबर 1992 को। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर 16 सितंबर 1987 को, 16 सितंबर 1987 को। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड कैनिंग या डी लॉर्ड लिटल। आपको बताना है। चलिए आंसर कीजिए इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। चलिए लॉर्ड कैनिंग इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? आपको बताना है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है। ऑप्शन ए संथाल, बी कच्छा नागा, सी कोल या डी बिरसा मुंडा। चलिए आंसर कीजिए। इसका सही आंसर होगा बिरसा मुंडा। ऑप्शन सी बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा। इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा बिरसा मुंडा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन ए 1761 ईस्वी में, बी 1556 ईस्वी में, सी 1526 ईस्वी में या डी 1514 ईस्वी में। चलिए इसका सही आंसर आपको पता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ताशकंद समझौता कब हुआ? ऑप्शन ए 1962, बी 1964, सी 1966 या डी 1968 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1966। 1966 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ताशकंद समझौता 1966। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड कर्नवालिस, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी वारेन हेस्टिंग्स या डी लॉर्ड कैनिंग। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर डी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? ए गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, बी चिल्का झील, सी उलर झील या डी सांभर झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील ये आपका हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? ए अमेजन, बी नील, सी गंगा या डी मेकॉन्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नील नदी। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है तो इसका आंसर हो जाएगा बी नील नदी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर ए प्रशांत, बी आर्कटिक, सी एशिया, डी यूरोप। चलिए इसका तो सही इजी प्रश्न है। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है। ए वेनिस को, बी बहरीन को, सी लाओस को, या डी बेल्जियम को। चलिए बताइए, फटाफट आंसर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, लाओस को। लाओस को क्या कहा जाता है? हजार हाथियों की भूमि। हजार हाथियों की भूमि। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतिम सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? ए माजुली, बी उमानंदा, सी न्यूमूर, या डी चांदीपुर। चलिए बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ई माजुली। माजुली जो है माजुली वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। चलिए आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ये लाभकारी वीडियो था। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।